नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अच्छे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है यह बताएंगे। कर्म का फल कब मिलता कोई नहीं जानता। कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है और जीव को प्राणियों को कर्म करने का स्वतंत्र हक है और कर्म फल भी कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होता है। जब तक कर्म अपना फल नहीं देते वे समाप्त नहीं होते। कर्मों का फल इस जन्म अथवा अगले जन्मों में अवश्य सामने आता है। दुनिया में गरीब और सामान्य लोग आए अथवा अमीर लोग भी आए, अन्य कई और आए, परंतु न तो एक बाप के सभी बेटे एक जैसे होते हैं और न ही एक गौ की सभी बछियां एक जैसा दूध देने वाली होती हैं। और अपने देखा भी होगा कि नहीं एक गुरु की कक्षा में पढ़े वाले सभी विद्यार्थी एक जैसे प्रतिभावान होते हैं। व्यक्ति को एक जैसे धन, साधन, सामर्थ्य, सुविधाएं मिलने पर भी उनका समान व्यक्तित्व नहीं बन पाता। एक जैसे मकान में रहकर भी सभी एक जैसा सुख नहीं भोग पाते। एक ही पद पर बैठा आदमी तो इज्जत प्राप्त कर लेता है, परंतु दूसरा नहीं, क्योंकि बाहर से आप कुछ भी ठीक कर लेना, जो व्यवस्था प्रभु की है, जो उसका कर्म सिद्धांत है, वह अपना कार्य अवश्य करेगा। माता पिता बच्चों की उन्नति के लिए प्रयास करते हुए सोचते हैं कि हमने इनकी किस्मत बना दी, परंतु किस्मत लिखने वाला तो आदमी नहीं बल्कि विधाता है। जो वह लिखता है वह जरूर सामने आता है। मनुष्य किसी के भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा दूसरों को दोष देता है, परंतु वह जो भी दुख भोग रहा है वह कर्मों का फल है। आपके कर्मों के अनुसार आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी। कोई भी कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होता। आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बालक रहता था। उस बालक का नाम मनीष था। मनीष के पिता अपाहिज थे। उसकी माता गांव के बच्चों की प्राथमिक शिक्षिका थी। वे अपना घर भी संभालती एवं गांव के बच्चों को भी पढ़ाती। मनीष अब बड़ा हो रहा था। वह इतना समझने लगा था कि घर का सारा बोझ उसकी माता पर ही है। वह अपनी माता के बोझ को बांटना चाहता था। वह अपनी माता के गृह कार्य में उनकी मदद करता था। अब वह बड़ा हो चुका था, इसलिए पास के गुरुकुल में पढ़ने जाया करता था। एक दिन उसकी कक्षा में उसके गुरुजी ने बच्चों को बताया कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। मनीष के दिमाग में यह बात बैठ गई। उसने अपनी माता से पूछा, माँ, क्या सच में अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है? माँ ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ बेटा। फिर मनीष ने पूछा, माँ, तो हम लोग तो सदैव अच्छे कर्म करते हैं, हमें फल कब मिलेगा? कितना समय लगता है अच्छे कर्मों का फल मिलने में? माता अपने पुत्र के प्रश्नों को सुनकर हंसते हुए बोली, बेटा, ये तो मुझे नहीं ज्ञात है, तुम ही बताओ। तो उलझे हुए मनीष ने कहा, मुझे भी नहीं पता माँ। अपने बेटे के उलझन को देखते हुए माता बोली, यह सब छोड़, देख, आज खेत से मकई लाई हूं, चल तुझे पका कर खिलाती हूं। माता मनीष का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले गई। वहां मकई पकाने लगी। मनीष भी वहीं बैठ गया, परंतु उसके दिमाग में वही प्रश्न घूम रहा था। अगले दिन मनीष जल्दी गुरुकुल जाता है। वहां जाकर वह गुरुजी के आश्रम के बाहर उनकी प्रतीक्षा करता है। गुरुजी बाहर मनीष को देखकर अपनी कुटिया से बाहर आते हैं। फिर वे मनीष से पूछते हैं, क्या बात है पुत्र, इतने सवेरे तुम यहां क्या कर रहे हो? अभी तो तुम्हारी कक्षा का समय नहीं हुआ। इस पर मनीष गुरुजी से कहता है, गुरुजी, मेरे प्रश्न मुझे विचलित कर रहे हैं।
प्रश्नों के समाधान के लिए मैं आपके पास आया हूं। गुरुजी ने मनीष से कहा, पुत्र, अपने प्रश्न पूछो। मनीष ने पूछा, गुरुजी, क्या यह बात सत्य है कि हमें अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है? गुरुजी ने सहमति जताते हुए हाँ कहा। हाँ सुनने के उपरांत मनीष ने दूसरा प्रश्न पूछा, गुरुजी, अच्छे कर्मों का फल कितने दिन में मिलता है? गुरुजी ने उत्तर दिया, समय से पुत्र। जब उस कर्म के फल आने का समय होता है, उस समय ही अच्छा या बुरा फल मिलता है। आतुर मनीष ने पूछा, परंतु गुरुजी, यदि मैं दुगने उत्साह से अच्छे कर्म करूं तो? गुरुजी मनीष की बात एवं मनोदशा को समझ चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया, तब बेटा दुगना समय लगेगा। व्याकुल मनीष ने फिर पूछा, गुरुजी, यदि मैं और मेहनत से और ध्यानपूर्वक अच्छे कर्म करूं तो? तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तिगुना समय लगेगा पुत्र। मनीष परेशान हो उठा। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं जितनी अधिक मेहनत कर रहा हूं अच्छे फल पाने की, यह अच्छा फल उतना दूर क्यों चला जाता है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, क्योंकि तुम्हारा ध्यान फल पर है, कर्म पर नहीं। मनीष कहता है, मैं समझ नहीं पाया गुरुजी। गुरुजी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्र। तुमने कितने भी अच्छे बीज बोए हों और तुमने कितनी भी अच्छी खेती की हो, जब फसल आने का समय होगा तभी पता चलेगा कि फसल अच्छी आएगी या खराब। तुम कितना भी अच्छी खेती कर लो, समय से पहले फसल नहीं आती। तुम कितनी भी बुरी खेती कर लो, समय से पहले बुरी फसल भी नहीं आती। वैसे ही पुत्र, कर्म का फल तो तभी मिलता है जब वह कर्म के फलित होने का समय आता है। परंतु हां, यदि तुम केवल अच्छे फल की इच्छा से फल के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलने की संभावना दूर होती जाएगी। मनीष ने गुरुजी की बात सुनकर फिर पूछा, परंतु ऐसा क्यों गुरुदेव? गुरुजी ने मनीष को समझाते हुए कहा, पुत्र, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अच्छे कर्म पर है ही नहीं, फिर तुम अच्छे कर्म अच्छे से कैसे करोगे? तुम्हारा ध्यान अच्छे फल पर है, इस कारण तुम अच्छे कर्म करने से चूक जाओगे। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताता हूं, यदि तुम यह सोचकर पढ़ाई करने बैठोगे कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आऊंगा और सदैव यही सोचते रहोगे, अपने फल के बारे में चिंतन करते रहोगे, तब कक्षा में प्रथम कैसे आना है? उस मार्ग से तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। तुम स्वप्न बुनने लगोगे और कर्म अधूरे रह जाएंगे। इस प्रकार अच्छा फल तुमसे दूर चला जाएगा। प्रायः लोगों के साथ यही होता है। वे अच्छे फल के लिए अच्छा कर्म करना चाहते हैं, परंतु अच्छा कर्म अच्छे से नहीं करते। गुरुजी आगे कहते हैं, अच्छे फल के चिंतन से ज्यादा आवश्यक अच्छे कर्म का ज्ञान है। यदि अच्छे कर्म का ज्ञान होगा और अच्छे कर्म के पथ पर निरंतर चलोगे तो अच्छे फल अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यदि अच्छे फल के बारे में सोचते रहोगे तो अच्छा कर्म नहीं हो पाएगा। अच्छे फल पर ध्यान रखना भी ध्यान को भटका देता है। तुम्हारे कर्मों में त्रुटि रह जाएगी और अच्छा फल दूर चला जाएगा। पुत्र, मनीष समझ चुका था कि अब अपने अच्छे कर्मों के लिए अच्छे पथ का निर्धारण कर उस पर निरंतर चलना है। यही अच्छे फल का रास्ता है। अच्छे फल के बारे में सोचना मूर्खता है, वह हमें हमारे पथ से हमें भटका देती है। सबसे पहले तो हम इस बात को स्पष्ट कर ले कि हर छोटे बड़े और अच्छे बुरे कर्म का फल मिलता ही है और हर कर्म का फल अलग अलग मिलता है, अर्थात बुरे कर्म के फल अच्छे कर्म के फल से निरस्त नहीं होते। कुछ कर्मों जैसे दैनिक दिनचर्या के कर्मों के फल तो साथ के साथ ही मिल जाते हैं, परंतु कुछ कर्मों के फल संचित हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। वर्तमान में किए जा रहे कर्म क्रियामान कर्म कहलाते हैं।
ऐसे क्रियामान कर्म जिनके फल साथ के साथ नहीं मिलते वे संचित कर्म कहलाते हैं और संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में विभिन्न योनियों में भोगे जाते हैं और क्रमशः निरस्त होते जाते हैं। सबसे अंत में जीव पुनः बचे हुए कर्मों को प्रारब्ध के रूप में लेकर मनुष्य योनि में आता है। अन्य योनियों और मनुष्य योनि में यह अंतर है कि जबकि अन्य योनियों में जैसे जैसे कर्म भोगे जाते हैं वे निरस्त होते जाते हैं, परंतु मनुष्य योनि में प्रारब्ध कर्म भोगे जाने पर निरस्त तो होते हैं, परंतु हर भोगे जाने वाला कर्म नए कर्म पैदा करता जाता है। दरअसल मनुष्य योनि में भोगे जाने वाला कर्म प्रारंभ में क्रियामान कर्म होता है जो फिर संचित और प्रारब्ध कर्मों का स्रोत बनता है। इस प्रकार यह चक्र युग युगांतरों तक चलता रहता है जब तक जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक वह जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं जाता। संक्षेप में मोक्ष का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मोक्ष भी तो हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के तरीके पर निर्भर होता है। जब जीव के पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्मफल शून्य हो जाते हैं तो वह मोक्ष का सुपात्र बन जाता है। गीता में और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं पड़ता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं जुड़ेंगे, अर्थात न संचित होंगे और न ही नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।